हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान सैनी। आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड योर कोच। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि डोमेन को होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करते हैं। अब आपने चाहे कहीं से भी होस्टिंग ले आओ, आपको मिलता है सी पैनल यानी कंट्रोल पैनल। लेकिन अगर आपने होस्टिंगर से होस्टिंग लिया है तो आपको मिलता है एच पैनल यानी होस्टिंगर पैनल। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एच पैनल आखिर होता क्या है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब जैसे ही आप अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे, सबसे पहले आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रो पैनल और एआई सर्च जैसे। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ से लैंग्वेज चेंज करने का। यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपको मिलेगा मार्केट प्लेस का। मार्केट प्लेस में आपको मिल जाएंगे होस्टिंगर के सारे प्लान, वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वीपीएस, जितने भी प्लान है सारे। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ से कस्टमर सपोर्ट। होस्टिंग का कस्टमर सपोर्ट बिलीव मी सबसे बेस्ट है। यहाँ से आप अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का। अकाउंट में जैसे ही आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, आपके अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ आप अपने अकाउंट की सिक्योरिटी, अगर आपको अकाउंट शेयर करना है, अकाउंट की एक्टिविटी, रेफरल्स, माइग्रेट वेबसाइट और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ यहीं पर ही आपको मिल जाता है एच पैनल से लॉग आउट करने का ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यहीं से अपना होम पेज, वेबसाइट, होस्टिंग, ईमेल्स, डोमेन्स, वीपीएस या फिर हमारे बिलिंग डिटेल्स, मार्केट प्लेस और कस्टमर सपोर्ट का। अब सभी ऑप्शंस को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो जैसे ही हम होम पे जाते हैं, हमें सबसे पहले 3 ऑप्शंस मिलते हैं, होस्टिंग, डोमेन और ईमेल का। यहाँ से हम अपनी होस्टिंग मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से अपना डोमेन मैनेज कर सकते हैं और अपने ईमेल्स भी मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं होस्टिंग पर। होस्टिंग पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखता है। यहाँ पर साइड पैनल से आप अपनी वेबसाइट्स देख सकते हैं कि कितनी वेबसाइट्स आपकी होस्टिंग से कनेक्टेड है और अपनी सारी वेबसाइट्स को आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं। डैशबोर्ड के बाद आपको सेकेंड ऑप्शन मिलता है वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस में सबसे पहला ऑप्शन है एआई ट्रबल शूटर। अगर आपकी वेबसाइट में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी फिलहाल हमारी वेबसाइट बिल्कुल प्राइम कंडीशन में है। देन उसके बाद आपको मिलता है ओवरव्यू का ऑप्शन। यहाँ से आपको मिल जाता है आपकी वेबसाइट का ओवरव्यू। आपकी वेबसाइट पे कौन कौन से प्लगइन्स हैं, एसएसएल एक्टिवेट है या नहीं है। यहाँ से आप डायरेक्टली वर्डप्रेस में कोई भी प्लगइन इंस्टॉल या डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने वर्डप्रेस पे डायरेक्टली एच पैनल से ही लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपके डाटाबेस के डिटेल्स मिल जाएंगे, डेली बैकअप मिल जाएगा, वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल किया हुआ है, आपको सारे डिटेल्स यहीं से मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है स्टैगिंग का। यहाँ से आप अपने प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने प्रीमियम वेब होस्टिंग लिया हुआ है, लेकिन हम चाहे तो अपने प्लान को अपग्रेड करा के बिजनेस वेब होस्टिंग भी ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है सिक्योरिटी का। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने कौन कौन से प्लगइन्स आपके वर्डप्रेस में इंस्टॉल्ड है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है होस्टिंग का। होस्टिंग में सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है प्लान डिटेल्स का। यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे आपकी वेबसाइट का यूआरएल, आईपी एड्रेस, नेम सर्वर्स, सर्वर डिटेल्स, होस्टिंग के डिटेल्स और सारी चीज़ें। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है रिसोर्स यूसेज का। रिसोर्स यूसेजेस में आपको आपकी वेबसाइट के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आपकी वेबसाइट में कितना स्पेस यूज़ किया है, कितना स्पेस फ्री है, इसी के साथ सर्वर में कितना कितना स्पेस बचा हुआ है और सारी चीज़ें। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है अपने प्लान को रिन्यू करवाने का। डायरेक्टली आप यहाँ से अपने प्लान को रिन्यू करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहीं से अपने प्लान को अपग्रेड भी करवा सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है पेज स्पीड का। पेज स्पीड में आपको आपकी वेबसाइट की पेज स्पीड मिलती है, यानी आपका वेबसाइट कितने टाइम में लोड हो रहा है, आपके पेजेस कितने टाइम में लोड हो रहे हैं, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि आपका पेज स्पीड डेस्कटॉप पे कितना है और मोबाइल पे कितना है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है एनालिटिक्स का। यहाँ पर शो होता है आपकी वेबसाइट का सारा डाटा, आपकी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कौन सी कंट्री से आ रहे हैं और सारे डिटेल्स। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सीडीएन का। सीडीएन हमें हमारी वेबसाइट की स्पीड, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, बैंडविड्थ सब में हेल्प करता है। जब हम वर्डप्रेस सीखेंगे तब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सिक्योरिटी का।
सिक्योरिटी में आपको डायरेक्टली मालवेयर स्कैनर मिल जाता है, यानी अगर आपकी वेबसाइट पर कोई भी मालवेयर है तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। अभी फिलहाल हमारी वेबसाइट बिल्कुल सेफ है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है SSL का। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर SSL एक्टिवेट है या नहीं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है ईमेल्स का। यहाँ से आप अपने ईमेल अकाउंट मैनेज कर सकते हैं और आपके जितने भी ईमेल अकाउंट्स हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है डोमेन्स का। यहाँ से आप अपना मेन डोमेन सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा मेन डोमेन रखना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है सब डोमेन्स का। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है सब डोमेन क्रिएट करने का। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है पार्क डोमेन का। यहाँ से आप अपने लिए कोई भी डोमेन पार्क कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रीडायरेक्ट्स का। यहाँ से आप अपने डोमेन को किसी और डोमेन पर या किसी और आईपी एड्रेस पर डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है वेबसाइट का। वेबसाइट में सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो इंस्टॉलर। यहाँ पर आपको सभी एप्लीकेशंस मिल जाते हैं आपकी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए, जैसे वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, जूमला। आप यहाँ से कोई भी CMS प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है ऐड वेबसाइट का। यहाँ से आप होस्टिंग में कोई भी नया वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है माइग्रेट वेबसाइट का। यहाँ से हम अपनी वेबसाइट को किसी और होस्टिंग पर डायरेक्टली माइग्रेट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है वेबसाइट को कॉपी करने का। यहाँ से हम अपने डोमेन का सारा डाटाबेस और फाइल किसी और डोमेन पर कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से शो हो जाते हैं एरर पेजेस, यानी आप यहाँ से अपनी वेबसाइट के लिए कोई भी एरर पेज सेट कर सकते हैं। इसके बाद होस्टिंगर हमको देता है AI लोगो मेकर। आप चाहें तो डायरेक्टली यहीं से रजिस्टर करके अपनी वेबसाइट के लिए एक अच्छा सा लोगो जनरेट करवा सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है वेबसाइट डेवलपमेंट का। यहाँ पर आपको मिल जाएंगी फाइवर प्रो की कुछ प्रीमियम थीम्स। यहाँ से आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं लॉगिन करके। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फाइल्स का। फाइल्स में सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास फाइल मैनेजर का। यहाँ से आप अपनी डोमेन की और होस्टिंग की सारे डेटाबेस और फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली फाइल मैनेजर में आपके डोमेन और होस्टिंग का सारा डाटा स्टोर होता है, जिसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है बैकअप्स का। यहाँ से आपको आपकी वेबसाइट का पूरा बैकअप मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को रिस्टोर कर सकते हैं। आपको आपकी फाइल्स का बैकअप मिल जाएगा, आपके डाटाबेस का बैकअप मिल जाएगा, या फिर यहाँ से आप अपना न्यू बैकअप भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है आपकी वेबसाइट को इंपोर्ट करने का। आप डायरेक्टली यहाँ से जिप फोल्डर बनाकर अपनी वेबसाइट को इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी फाइल का मैक्सिमम साइज 256 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको मिलता है आपके FTP अकाउंट्स। FTP अकाउंट्स में आपको आपके FTP अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है। यहाँ से आपको मिलता है FTP का IP एड्रेस, होस्ट नेम, यूजर नेम और भी सारे डिटेल्स। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है चेंज पासवर्ड का। यहाँ से आप अपने होस्टिंग अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है डाटाबेस का। डाटाबेस में सबसे पहला ऑप्शन है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में आपको ऑप्शन मिल जाता है SQL डाटाबेस को क्रिएट करने का। यहाँ से आप अपने डाटाबेस का नाम चूज कर सकते हैं, यूजर नेम चूज कर सकते हैं, पासवर्ड सेट करके SQL डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है PHP My Admin का। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का सारा डाटा डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रिमोट MySQL का। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं एक रिमोट डाटाबेस कनेक्शन किसी और सर्वर के साथ। उसके बाद हमारे पास एडवांस सेटिंग्स के ऑप्शन है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा DNS जोन एडिटर। DNS जोन एडिटर के थ्रू आप अपनी वेबसाइट में मैन्युअली DNS ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है PHP कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ से आप अपना PHP वर्जन सेट कर सकते हैं, एक्सटेंशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं PHP के अदर ऑप्शंस भी। उसके बाद एडवांस सेटिंग्स में हमको मिल जाते हैं कुछ अदर ऑप्शन, जैसे cron jobs, SSH एक्सेस, PHP इंफॉर्मेशन, कैच मैनेजर, GIT, साथ ही साथ पासवर्ड प्रोटेक्ट डायरेक्टरीज। यहाँ से आप अपनी डायरेक्टरी के लिए पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसी के साथ आपको मिल जाता है IP मैनेजर। यहाँ से आप किसी भी IP एड्रेस को अलाउ या ब्लॉक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने से। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है हॉटलिंक प्रोटेक्शन का। यहाँ से आप डायरेक्टली इन फॉर्मेट्स में किसी को भी अपनी वेबसाइट पर एक्सेस करने से ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है हॉटलिंक प्रोटेक्शन, फोल्डर इंडेक्स मैनेजर, फिक्स फाइल ओनरशिप,
साथ ही साथ एक्टिविटी लॉग। एक्टिविटी लॉग में आपको आपकी लास्ट एक्टिविटीज शो हो जाती हैं। इसी के साथ सेकंड ऑप्शन हमको मिलता है डोमेन्स का। डोमेन्स के ऑप्शन में आपको मिल जाती है डोमेन की इंफॉर्मेशन। इसी के साथ आप अपनी डोमेन के डीएनएस रिकॉर्ड्स यहाँ से चेक कर सकते हैं, अपने नेम सर्वर्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मैनुअली अपने डोमेन के डीएनएस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है डोमेन ओनरशिप का। डोमेन ओनरशिप में मिल जाते हैं आपको आपकी डोमेन के सारे डिटेल्स। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है ईमेल्स का। यहाँ से हम अपने ईमेल्स को परचेज कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा एच पैनल यानी होस्टिंगर पैनल का ओवरव्यू। कल की वीडियो में हम सीखेंगे कि होस्टिंगर से वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द टाइम पैसा कमाते रहो।